हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ न्यू टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ जो कि आपके घर के कामों में और किचन के कामों में बहुत ही हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको इन सारी टिप्स एंड हैक्स में से कोई भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। आज का सबसे पहला हैक है मेरा स्विच बोर्ड को लेकर। अक्सर हम सभी के घरों में ना बोर्ड जो है वो रूम में नीचे की साइड में रहता है, और जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनको काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि जब छोटे बच्चे रहते हैं ना बेड के साइड में बोर्ड रहता है या फिर सिंक के सामने बोर्ड रहता है, या फिर इस तरह से आप देख सकते हो नीचे की साइड जो बोर्ड रहता है ना, तो छोटे छोटे बच्चे ना इसमें उंगलियां डालते हैं, या फिर अगर आपके सिंक के सामने में बोर्ड है तो वहाँ से जो पानी का छींटा पड़ता है ना तो उससे आपको खतरा हो सकता है, क्योंकि पानी से करंट आता है जल्दी। इसके लिए क्या कीजिए, मैं आपको बहुत ही यूज़फुल सा हैक बताने वाली हूँ जिससे कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो स्विच बोर्ड जहाँ प्लग लगाने वाला रहता है ना उसमें आपको क्या करना है, सेलो टेप लेना है। अगर मोटा वाला टेप है तो आप एक ही बार में हो जाएगा, और अगर पतला वाला है तो आप 2 बार करके दोनों साइड से इसको अच्छे से कवर कर दीजिए हर तरफ से। जब ये पैक हो जाएगा तो इसमें बच्चे उंगली भी नहीं डाल पाएंगे, और सिंक के सामने अगर ये लगाइएगा तो इससे मतलब कि पानी स्लिप करके गिर जाएगा, अंदर की तरफ पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और अगर सेलो टेप का आप यूज़ भी कीजिएगा तो जल्दी ये हटेगा भी नहीं। तो जैसा कि मैं आपको दिखाई, सेलो टेप इस तरीके से आप लगाकर सिंक के सामने, या फिर अगर आपके बेड बोर्ड लगा हुआ है या फिर कहीं पे भी नीचे साइड बोर्ड लगाया तो आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं, बच्चे उंगलियां नहीं डालेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है मेरा सुई को लेकर। अक्सर हम सभी के घरों में जो जिनको मतलब सुई, छोटा पतला सा सुई जब रहता है ना तो उसमें धागा डालने में बहुत ही मुश्किल होता है। किसी का ज़्यादा उम्र हो जाता है तो उसके वजह से भी सुई में धागा डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, और हर सभी के लिए मैं बता रही हूँ कि बहुत ही सिंपल सा हैक बताने वाली हूँ जिससे कि आप इजीली पतला सुई में, मोटा या पतला जो भी सुई में इजीली आप धागे को डाल पाइएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ही छोटा सा काम करना है। वो क्या करना है, लेना है आपको नेल पेंट, कोई भी नेल पेंट जो आप यूज़ करते हो वो ले लीजिए। उसके बाद फिर जो भी आप धागा सुई में डालने वाले हो वो धागा लीजिए, और उसको साइड की तरफ, उसके साइड की तरफ इस तरीके से उंगली पे रख कर उसमें अच्छे से लगा दीजिएगा इस तरीके से, और हल्का सा फूंक मारिएगा तो बहुत ही जल्दी ये सूख जाएगा। और नेल पेंट लगाने की वजह से ये थोड़ा सा कड़क हो जाता है, तो जब ये हल्का सा कड़क हो जाएगा ना, फिर आप कितना भी पतला सुई रहेगा ना उसमें अगर आप इस तरीके से धागा को डालिएगा तो इजीली जो है वो धागा सुई में चला जाता है, और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और मिनटों में सुई में धागा चला जाएगा। जैसे कि मैं आपको देखा आपने कितना आसान है सुई में धागा करना। कितना भी छोटा से छोटा सुई या पतला सुई रहेगा ना तो आप इजीली इस तरीके से नेल पेंट यूज़ करके कोई भी छोटा से छोटा सुई में आप धागा को इजीली डाल पाइएगा। तो है ना कमाल का हैक, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरा चूड़ी को लेकर। अक्सर जब हमारे घर में कांच का चूड़ी, वॉलवेट वाला, अक्सर आजकल चल रहा है वॉलवेट का चूड़ी, या फिर कोई भी चूड़ी जब रहता है ना हमारा, लहठी या फिर चूड़ी जिसमें वॉलवेट यूज रहता है या फिर स्टोन वर्क यूज रहता है ना, तो जब हम पहनते हैं उसको तो वो गीला हो जाता है, और गीला ही हम उसे कहीं पे भी ऐसे ही नहीं रख सकते। तो उसके लिए मैं बहुत ही यूज़फुल सा आपको टिप बताने वाली हूँ जिससे कि आप तुरंत उसे सुखा पाइएगा, और फिर आप कहीं पे भी उसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो उसके लिए आपको बहुत ही छोटा सा टिप फॉलो करना है। तो बस आपको क्या करना है, जो भी कांच का चूड़ी है, वॉलवेट का या फिर लहठी है स्टोन वर्क वाला, तो उसको आपको ले लेना है जो कि गीला है, जो आप यूज़ कर रहे हो, मतलब कि न्यू यूज़ किए हो, और उसके बाद फिर आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है। तो बस आप उस चूड़ी को ले लीजिए और इस तरीके से कहीं पे भी बेड पे या फिर टॉवल पे रखकर उसके ऊपर आपको पाउडर डालना है हल्का, जो भी पाउडर यूज़ करते हो आप वो पाउडर ले सकते हो, और उसके बाद फिर इस तरीके से पाउडर का छिड़काव कीजिएगा। तो इस तरीके से छिड़कने के बाद क्या होगा ना, जो हल्का सा गीलापन रहता है ना चूड़ी में या फिर लहठी में, तो वो जो है बहुत ही कम टाइम में सूख जाता है, और जो वॉलवेट वाला चूड़ी रहेगा जो गीला गीला अगर आप ऐसे ही कहीं रख दीजिएगा तो बहुत ही जल्दी वो ख़राब हो जाता है, निकलने लगता है वॉलवेट। लेकिन जब आप इस तरीके से पाउडर डालकर उसके बाद फिर कहीं पे भी रखिएगा उसे अच्छे से, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और काफ़ी टाइम तक चलेगा।
ये देखिए, और जो एक दूसरे में चिपकता है लाह का लठी ना, वो भी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अब अगले टिप की तरफ। अगला टिप है मेरा झाड़ू को लेकर। अक्सर जब हम सभी के घरों में फुल झाड़ू आता है ना इस टाइप का, तो उस झाड़ू में से कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है। जब इस तरीके से उससे झाड़ू लगाते हैं रूम में या फिर कहीं पे भी हम जब झाड़ू लगाते हैं ना, तो उससे कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है। जितना कि रूम साफ़ नहीं कीजिएगा उससे ज़्यादा वो गंदा हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसे पटक पटक कर झाड़ते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है ना कि पटकने की वजह से झाड़ू टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही यूज़फुल सा हैक बताने वाली हूँ, जिससे कि इजीली जो भी इसका कचरा है ना, वो नॉर्मली आप इजीली तरीके से निकाल पाइएगा और बिल्कुल भी आपको पटकने की ज़रूरत नहीं है। पटकने से झाड़ू का जो ज़्यादा टाइम तक जो चलता है वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। और आपको इस तरीके से रब भी बिल्कुल नहीं करना है। अगर इस तरीके से भी कीजिएगा तो भी टूटने लगता है। तो चलिए बस आपको छोटा सा काम करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको लेना है ब्रश, जिससे कि हम कपड़े को वॉश करते हैं, वो ब्रश लेना है। पुराना हो या फिर नया हो, जो भी हो चलेगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, झाड़ू को रखना है और इस तरीके से आपको ब्रश से साफ़ करना है इसको। जो भी इसके ऊपर जो कचरा है ना, वो इजीली निकल जाएगा। मैं पहले से भी इसको साफ़ कर चुकी थी, इसीलिए इसमें से ज़्यादा नहीं निकला है। अभी कुछ दिनों पहले आया था ना, तो मैं इसे यूज़ की थी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके का जो कचरा रहता है ना, वो सारा बहुत ही आसानी से निकल जाता है और बिल्कुल भी पटकने का ज़रूरत नहीं रहेगा। आप इजीली इस तरीके से ब्रश से इसको रगड़ कर अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा एक बार, तो बार बार आपको झाड़ू को कचरा निकालने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मली आप इस तरीके से ब्रश से रगड़कर झाड़ू का जो भी कचरा रहेगा आप आसानी से निकाल पाइएगा। और फिर जब आप झाड़ू लगाइएगा तो बिल्कुल भी कचरा नहीं निकलेगा। तो अभी देखिए, जब आप इस तरीके से रगड़िएगा तो ये जो कचरा है वो इस तरीके से निकलेगा और एक बार में आप इसको निकाल कर साफ़ करके फिर आप इस झाड़ू को यूज कर सकते हैं। तो है ना कमाल का टिप। चलिए चलते हैं लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप है मेरा आंवला को लेकर। अक्सर जब हम सभी के घरों में आंवला आता है ना, तो उसका मुरब्बा बनाते हैं चीनी डालकर या फिर गुड़ डालकर या फिर नमक डालकर अचार बनाते हैं आंवला का, या फिर चटनी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना। तो जब हमारे घर में आंवला आता है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, बस इसको थोड़ा सा एक बार वॉश करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको यूज़ करने लगते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके वजह से क्या होता है ना, जो इसका कड़वापन रहता है ना, वो रह ही जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूज करें ताकि इसका कड़वाहट जो है वो खत्म हो जाए। तो आपको एक बर्तन में लेना है जितना भी आंवला रहे। अगर आप चटनी बनाने के लिए 5-10 लाए हो तो भी, या फिर आप अचार मुरब्बा कुछ भी बनाने के लिए लाए हो, तो उसके लिए भी आप क्या कीजिए, पानी डालकर कोई बर्तन में रखिए। और अगर आप सुबह में बनाने वाले हो तो रात में ही इसमें पानी डालकर रात भर पानी में भिगो कर रखिए। और अगर आप सुबह में बनाने वाले हो तो रात भर रखिए, और अगर रात में बनाने वाले हो तो सुबह में पूरा दिन छोड़ दीजिएगा। इस तरीके से छोड़ देने की वजह से क्या होगा, एक तो जो इसका कड़वाहट रहता है ना, वो इजीली निकल जाता है। और जो इसके ऊपर अगर गंदगी भी रहे, डस्ट रहे, वो भी बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। तो है ना कमाल का टिप। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो फ्रेंड्स, ये था आज का कुछ टिप्स एंड हैक्स। उम्मीद करती हूँ सारे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए हेल्पफुल रहे हो। तो आपको इन सारे टिप्स एंड हैक्स में से सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी टिप्स या हैक्स यूज़फुल लगा हो तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।